प्यारे अजीज दोस्तों, 3 ऐसे काम जिनको अगर आप लोग करेंगे तो आपके अंदर जिन्न दाखिल हो सकता है। आज हम आपको इस वीडियो में 3 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसको करने से इंसान के अंदर जिन्न दाखिल हो जाते हैं। जिन्नात या जिन्न का क्या वजूद है, ये कौन होते हैं, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्यारे अजीज दोस्तों, जिन्न या जिन्नात एक ऐसा नाम है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि उन पर आपका यकीन हो, क्योंकि उनके बारे में हर किसी की राय अलग है और हर किसी का यकीन भी इस मामले में अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन्नात इसी दुनिया में रहते हैं, जबकि कुछ लोगों की राय इस मामले में बिल्कुल अलग है। वो ये कहते हैं कि जिन्नातों की पूरी दुनिया ही अलग है। और मेरे अजीज दोस्तों, इस बात पर भी लोगों में इख्तलाफ है कि वो किसी इंसानी जिस्म में घुस सकते हैं या नहीं। लेकिन सही बात क्या है, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, ये बहुत कम लोगों को ही मालूम होता है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है तो वो जिन्न या जिन्नात के वजूद और असर को मानता है, और इसकी दलील हमें कुरान में कई जगह पर मिल जाएगी जहाँ पर इंसानों के साथ जिन्नात का भी जिक्र किया गया है। और हदीस में भी इसका जिक्र मिलता है, जहाँ पर अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिन्न की वादी पर गुजरे तो उनको इस्लाम की दावत भी दी। इससे पता चला कि जिन्नातों की भी एक दुनिया है और उसमें इंसानों की तरह अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, और बुरों से नुकसान पहुंचने का अंदेशा इंसान को हमेशा रहता है। लेकिन डरने की प्यारे अजीज दोस्तों कोई बात नहीं, क्योंकि ये जिन्नात हर वक्त और हर किसी के ऊपर अपना असर नहीं छोड़ सकते और ना ही किसी को परेशान कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी वजह से एक जिन्न किसी इंसान के जिस्म में घुसकर उसको परेशान कर सकता है। तो प्यारे अजीज दोस्तों, जिन्न किसी भी इंसान या आपके अंदर 3 काम करने या 3 तरीकों से दाखिल हो सकता है। नंबर 1, जिन्न को आपसे प्यार है। जिन्नातों में से कोई आपको किसी वजह पसंद करने लगा तो ऐसा हो सकता है, और देखा जाता है कि आम तौर से हमारे घरों में औरतें जब कपड़े वगैरह बदल रही होती हैं तो बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ती, जबकि हो सकता है कोई जिन्नात उनको देख रहा हो, और जब वो किसी जिस्म को बगैर कपड़ों के देखता है तो ऐसा हो सकता है कि उसको ये जिस्म पसंद आ जाए और वो उसके जिस्म में दाखिल होकर गलत हरकत करने लगे। यही वजह है कि इस्लाम ने जिस तरह हर काम के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने को कहा है और अल्लाह का नाम लेना बताया है, ठीक उसी तरह अपने कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया है, क्योंकि जिस काम से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली जाए उसमें बरकत होती है, अल्लाह की मदद शामिल होती है और इंसान नुकसान से बच जाता है और दुश्मन की हसद, जलन और जुल्म और ज्यादती और आने वाली बला और मुसीबत से उसकी हिफाजत की जाती है। नंबर 2, जिन्न आपको पसंद नहीं करता। प्यारे अजीज दोस्तों, जिन्न बहुत हद तक इंसानों जैसे ही होते हैं। अगर किसी वजह से आपको पसंद कर सकते हैं तो मुमकिन है कि आपको नापसंद भी करने लगे, और अगर कोई किसी वजह से उनको नापसंद हो गया तो बदले की फिराक में वो नुकसान पहुंचाने और परेशान करने में हद कर देते हैं, और उनसे किसी भी किस्म की ज्यादती की उम्मीद की जा सकती है। नंबर 3, अनजाने में आपने जिन्न को नुकसान पहुंचाया। प्यारे अजीज दोस्तों, हम लोग जिन्नों को अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। नतीजा क्या होता है कि अनजाने में हमारे किसी अमल से, हमारे किसी काम से किसी जिन्नात को चोट लग गई या कोई नुकसान पहुंच गया तो इसकी वजह से जिन्न पीछे पड़ जाता है और नुकसान पहुंचाता रहता है। इसीलिए मैं फिर वही बात कहूँगा कि किसी भी काम को करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ को ज़रूर पढ़ लें ताकि इस तरह के नुकसान से बच सके। यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आप लोग जिन्नात से बचना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात आपके लिए यही है कि आप लोग दुनिया भर के कोई भी काम किया करें तो आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ लिया करें। इससे आपको एक और फ़ायदा ये मिलेगा, हिफाजत तो आपकी होगी ही, बल्कि आपके उस काम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद शामिल हो जाएगी। बिस्मिल्लाह शरीफ के पढ़ने की बरकत से आपका वो काम आसानी के साथ बनेगा भी।
بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکت سے آپ کے اس کام میں کوئی پریشانی بھی نہیں آئے گی۔ اور میرے عزیز دوستو، بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکت سے آپ کو دنیا کی کوئی بھی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہاں تک کہ بسم اللہ شریف پڑھنے سے کاروبار میں ہونے والے نقصان سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی کام کیا کریں تو بسم اللہ شریف کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔